जो केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी, जो क्लास 12 का यह चैप्टर है। तो अब हम लोग पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हो चुका है। आप लोग सबसे पहले उस तीनों पार्ट को पढ़ कर आइए, तब जाकर ये वाला पार्ट आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि यह है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, उसके गुण के बारे में जानना है। तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये पार्ट नंबर 4 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ हम बता दें, छोटा छोटा टर्म जो पार्ट 2 और 3 में हम बता दिए हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम को बोलते हैं। कंसंट्रेशन है तो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन को हम बिग ब्रैकेट से भी लिखते हैं। तो बिग ब्रैकेट बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, तो यह बिग ब्रैकेट आपको नहीं कहना है, ये आपको कंसंट्रेशन है। ठीक, अब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन निकालना है, यानी जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट निकालना है। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल है तो मोल लिखेंगे, और नीचे वॉल्यूम है तो उसके लिए लीटर लिख देंगे, यानी मोल बाई लीटर या मोल पर लीटर बोल सकते हैं। तो मोल पर लीटर है यहाँ पर। ठीक, कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बाबू, तो ऊपर वाला ऊपर के सीधा समानुपाती होता है, ऊपर वाला ऊपर से सीधा डिपेंड करता है। यानी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल घटेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। ठीक, यह रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट माने हैं, तो रिएक्टेंट के जगह पर ए माने हुए हैं। यहाँ पर माना कि एक कंपाउंड है जिसका नेम ए है, जिसका नेम ए है, और यह कंपाउंड है जिसका नेम हम बी मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एन से, यह नंबर ऑफ मोल है नीचे, और यहाँ भी क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको नंबर ऑफ मोल मिलेगा। ठीक है, यह रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ए से बी बना है। यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल घटता है बाबू, घट रहा है। देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी मेरा टाइम जब 0 सेकेंड था, उस समय मेरा नंबर ऑफ मोल 100 है, तो उस समय प्रोडक्ट कितना बना, 0 बना, यानी कुछ नहीं बना। जैसे समय 1 सेकेंड हुआ है तो यहाँ से 1 घट गया है, 99 हो गया है, और इसमें से बन कर उधर 1 चला गया है। अब यहाँ पर 2 सेकेंड है, टाइम बराबर 2 सेकेंड, तो ये जो 2 सेकेंड में अब क्या हुआ है कि 98 हो चुका है रिएक्टेंट। अब यह जो है 98, अब इधर 2 बन गया है, यानी रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यानी रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है बाबू। तो देखिए यहाँ पर समय के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा रिएक्टेंट घट रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट मेरा बढ़ रहा है। तो इतना था बात है यहाँ से। अब देखिएगा उसके कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में। तो जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका हम लोग कैरेक्टर जानेंगे, मतलब उसका गुण जानेंगे, कब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, यह है रिएक्टेंट, जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ है, तो उस पर मेरा रेट डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होता है। नंबर ऑफ मोल जितना ही ज़्यादा होगा, कंपाउंड जितना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो वही कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन का जो गति है वो डिपेंड करता है ऑन प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, मतलब इनिशियल का मतलब प्रारंभिक यानी शुरुआती, यानी शुरुआत जो कंसंट्रेशन होता है उसी पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रारंभिक कंसंट्रेशन या प्रारंभिक नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, यानी जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ मोल रहेगा उतना ही ज़्यादा मेरा फास्ट रिएक्शन होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल घटते जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन का स्पीड, दर घटते जाएगा। 2 नंबर में है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का
दर है, गति है, वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कह रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन करने का, प्रतिक्रिया करने का जो गति है, जो दर है वो बढ़ते चला जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी प्रतिक्रिया की गति बढ़ती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड डिक्रीजेज विथ, घट जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे घटेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा वैसे वैसे रिएक्शन का जो गति है वह भी घटता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। चलिए ये हो गया। अब कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसी को कहा जा रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक पे भी डिपेंड करता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रतिक्रिया करने का जो दर है, जो गति है, वह डिपेंड करता है किसके प्रेजेंस पर, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर। यानी उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट अगर पॉजिटिव रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव मतलब फास्ट होगा, बढ़ेगा, और जो कैटलिस्ट अगर निगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। अब आइए, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को घटा देंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। यानी आप लोग खाना बनाते हैं, जो भी चावल या जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो जितना ही ज़्यादा आप टेम्परेचर दीजिएगा उतना ही जल्द वो बनता है, और टेम्परेचर कम कर दीजिएगा वो धीरे धीरे बनेगा। ठीक वही बात इसमें भी है। टेम्परेचर यदि आप बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, टेम्परेचर यदि आप घटाइएगा, जैसे जैसे घटाइएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, यानी प्रतिक्रिया करने का जो दर है वो घट जाएगा। वही यहाँ कह रहा है कि इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। अब एक और है कि यहाँ पर है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फिजिकल स्टेट पर, भौतिक अवस्था पर डिपेंड करता है, और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जो भी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही वो अच्छा होता है। तो ये रहा कैरेक्टर यानी गुण पहचानने का, किसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक पहचानने का तरीका था। तो किस पे क्या डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, किस पे क्या डिपेंड करता है क्या नहीं, तो वही इसमें हम लोग को जानना था, जो हम लोग जान लिए हैं। चलिए ये पार्ट नंबर 4 था। अब इसके अगला में पार्ट नंबर 5 आएगा जो बहुत ही अच्छा होगा। इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए बाय।